आज हम लोग इस पार्ट में अभी जो नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया स्कीम लाया है, जो स्कीम को अप्रूव किया है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस साल नीट पीजी काउंसलिंग में चेंजेस आई है, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनकी इम्पैक्ट क्या होगी उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में ये बोलने जा रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि चेंजेस क्या आई है, मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इस साल की जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी नीट पीजी काउंसलिंग की। इस साल जो नीट पीजी के काउंसलिंग है, उनके जो चारों राउंड्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी, ये चारों राउंड ऑनलाइन होंगे। ये पहली बहुत बड़ी एक चेंज आई है। दूसरी चेंज ये आई है कि पिछले साल तक हम लोग देखते हैं राउंड 1, राउंड 2 के बाद अगर कोई भी सीट वैकेंट है तो वो पर्टिकुलर स्टेट को रिवर्ट बैक की जाती थी, लेकिन इस साल उस रूल में चेंज आई है। इस साल क्या होगी, राउंड 1, राउंड 2 के बाद अगर कोई भी सीट वैकेंट है या नन ज्वाइंट है, कैंडिडेट को अलॉट होने के बाद भी उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो सीट कैरी की जाएगी मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी में, और उन पे जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी करेगी, वो ऑनलाइन होगी। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, इन 3 राउंड्स में रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी की जा सकती है। अगर किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है, उनको राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। स्टे वैकेंसी में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और इस रूल में कोई भी चेंजेस नहीं आई है, ये रूल एज इट इज़ है। पिछले साल या उससे आगे का हम लोग देखें कि जो फ्री एग्जिट है वो सिर्फ राउंड 1 में होती है, राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी और फ्री एग्जिट नहीं होती है। वो रूल एज इट इज़ है। और अपग्रेडेशन के रूल एज इट इज़ है। तो आपको अगर कोई अपग्रेडेशन करनी है तो आप राउंड 1 से राउंड 2 में जाते समय सिर्फ अपग्रेडेशन कर सकते हैं। राउंड 2 से मॉपअप राउंड जाते समय आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप मॉपअप राउंड से स्टे वैकेंसी में जा रहे हैं तो उस समय अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। किसी भी कैंडिडेट को अगर राउंड 2 में सीट अलॉट होती है तो वो सीट को फाइनल सीट मानी जाएगी, वो सीट को वो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई है, आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं, तो फिर आप उस सीट को छोड़ के आपकी जो भी सिक्योरिटी अमाउंट आपने पे की है उसको फॉरफिट करके आपको री रजिस्टर करके मॉपअप राउंड या फिर स्टे वैकेंसी में आप अटेंड कर सकते हैं काउंसलिंग को। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग देखेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी। जो भी कैंडिडेट राउंड 1 में रजिस्टर करते हैं और वो नीट में क्वालिफाइड है, तो अगर उनको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तो वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। अगर उनको राउंड 2 में भी सीट नहीं मिलती है वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर उनको मॉपअप राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो वो स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे टाइप के कैंडिडेट आएंगे जिनको राउंड 1 में सीट मिली है बट वो राउंड 2 में भी जाना चाहते हैं। तो आइदर वो एक काम कर सकते हैं, या तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं अगर वो हैप्पी नहीं है अपनी सीट के साथ, या फिर वो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं राउंड 1 से राउंड 2 में। जिस कैंडिडेट को राउंड 2 में सीट अलॉट होती है वो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जिस भी कैंडिडेट को राउंड 2 में सीट मिली है, अगर वो हैप्पी नहीं है अपने सीट के साथ, तो उन्हें ये करना, उन्हें रिपोर्ट नहीं करना है कॉलेज में, अगर वो आगे की फर्दर राउंड करना चाहते हैं। बट हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो राउंड 2 में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि उनको मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिवर्ट बैक आएगी या नहीं आएगी। तो मैक्सिमम कैंडिडेट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो लोग राउंड 2 में सीट को रिपोर्ट करते हैं। यहाँ बात आती है मॉपअप राउंड की। मॉपअप राउंड में कैसे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और वो स्टे वैकेंसी के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मॉपअप राउंड में अगर हम लोग देखेंगे तो मॉपअप राउंड में जो कैंडिडेट जिनको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल होते हैं। दूसरे टाइप के कैंडिडेट वो होते हैं जो कि न्यूली रजिस्टर करते हैं मॉपअप राउंड के लिए। तीसरे टाइप के कैंडिडेट वो होंगे जिनको राउंड 2 में सीट मिल चुकी है बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने री रजिस्टर किया अपने मॉपअप राउंड के लिए। और स्टे वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है वो एज इट इज़ है। जैसे पिछले साल की रूल थी कि जो भी कैंडिडेट मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं बट उनको सीट नहीं मिल रही है, मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिली है, तो वैसे कैंडिडेट ही सिर्फ स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट की। तो यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग में कैसे टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं। ऑल इंडिया काउंसलिंग में बेसिकली हम लोग देखें तो 4 टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं। पहली होती है जो स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी 50% कोटा की सीट होती है, जिसे AIQ 50% सीट्स भी बोलते हैं। इनके अलावा हमारे पास DNB की सीट्स, जो कि इस साल पहली बार क्लब काउंसलिंग में इंक्लूड कराई गई, तो DNB की सीट होगी। थर्ड टाइप के होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे AMU, BHU, DU, IPU वगैरह, इनकी सीट होती है। फोर्थ टाइप की होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो ये 4 टाइप के सीट्स होते हैं। ऑल इंडिया कोटा
जो 50% है वो स्टेट की 50% सीट होती है जो कि यहाँ पे दी जाती है। इसके अलावा दूसरे डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 100 की 100% सीट रहेगी, डीएनबी में 100% सीट रहेगी, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी 50% सीट रहेगी, और 50% सीट जो रहती है वो वहाँ के इंटरनल कोटा के लिए दी जाती है।